from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, पाकिस्तान में लोग हैरान हैं कि भारत को क्या हो गया। मोदी जी अचानक इतने खुश अखलाक हो गए, दोस्त बन गए। वो इमरान खान की सेहत के बारे में मुतफक्किर हैं, पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है इमरान भैया। अच्छा, फिर उसके बाद ख़त लिख रहे हैं दोस्ती के लिए। जंगबंदी पर अमल शुरू हो गया। LOC पे जो वो शोले बरसाते थे वो 2-3 दिन हो गए, वो बंद हो गए। आबी रिसोर्सेज पे, वाटर रिसोर्सेज पे जो डिस्प्यूट चल रहा था उस पर डिस्कशन शुरू हो गए। अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं आपको तकरीबन 3-4 वीक से बता रहा था कि देखिए बैकडोर पे बहुत बड़ी एक जो है डील जो है वो तय हो रही है। आप मेरी वीडियो उठा के देखिए तो उस वक्त भी कुछ डिटेल्स मैंने आपसे बताई थी। लेकिन पाकिस्तान का इस तरह से एकदम शश्द रह जाना भी एक नेचुरल सी बात है। देखिए कि आप रोज़ जो है वो गालियां देते हो, कोई इलेक्शन बगैर पाकिस्तान को गाली दिए नहीं गुजरता हो, कोई गलत काम, हर काम पाकिस्तान के, और अचानक पाकिस्तान से ऐसी दोस्ती, तो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एक खातून का किस्सा याद आया कि वो उनके शौहर अक्सर जो है वो शराब पी के आते थे रात देर से। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं ये ज़्यादती करता हूँ और मुझे ये अमल बदलना चाहिए। मैं शराब पी के घर जाता हूँ और बीवी के साथ झगड़ा करता हूँ। तो उसने उस दिन शराब नहीं पी, अपनी दोस्तों से फारिग होकर गुलदस्ता बुके ख़रीदा फूलों का और घर आया। आधी रात हो चुकी थी, दरवाज़ा अमूमन खुला रहता था, आज बंद था। उसने ज़रा ज़ोर से नॉक किया, खातून खाना आई और जब देखा सामने शौहर खड़ा मुस्कुरा रहा है और हाथों में बुके है, तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगी हाय मेरी किस्मत, देखो आज का दिन क्या दिन है कि बिल्ली ऊपर से कूदी और मेरा डिनर सेट टूट गया। गुल्लू को चोट लगी, उसकी टांग टूट गई। मैं हंडिया पका रही थी, वो जल गई, और अब तुम आए हो ड्रंक बुके लेकर। वो सोचने लगी अब ये बुके लेके आया है, खुदा जाने अब क्या क्या फरमाइशें करेगा और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो इसी किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के साथ हुई है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। खैर आगे बढ़िए। ख़वातीन हज़रात, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात को बड़े पॉजिटिव अंदाज से पेश किया और पॉजिटिव थॉट लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। यही काम अगर हिंदुस्तान में होता, पाकिस्तान गिव अप करता, तो वहाँ पे ये खबरें हो जाती और इमरान खान जो हैं वो उनके चारों खाने चित कर दिया हमने, परंतु और अब जो है वो भीख मांगेंगे कटोरा ले जाके मुल्क मुल्क, उनकी हमने ऐसी की तैसी फेर दी। इस किस्म की गुफ्तगू वहाँ का मीडिया, इसी सतह का मीडिया है, वो ये बात करता। हमारे यहाँ किसी ने ऐसी बात नहीं की। बहुत ये खुशी की बात है। ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग दे आर बिकमिंग वेरी स्केप्टिकल कि भैया ये क्या चक्कर है, ये क्योंकि अचानक ही हुआ है मामला। क्या हमें हिंदुस्तान की नीयत पे शक करना चाहिए? सोचिए, मैं कहता हूँ ज़रूर शक करना चाहिए, लेकिन शक करने के साथ साथ अपने शक को दूर करने की कोशिश कीजिए और हक़ाइक़ तलाश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शक बंद कीजिए और प्रैक्टिकल काम कीजिए, हक़ाइक़ तलाश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? अगर हम हर वक्त शक में पड़े रहेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ख़वातीन हज़रात, आप कार को बैक व्यू मिरर जो होता है ना छोटा, उससे नहीं चला सकते, हमेशा बड़े आगे देख के ही चलानी पड़ेगी और हमें भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, अब जब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया, तो कुछ पॉइंट्स जल्दी जल्दी मैं आपको दे सकता हूं, उस पर डिटेल से बात नहीं कर सकता टाइम की वजह से। देखिए, नंबर 1, भारत इखलाकी मॉरली तौर पे बहुत गिर गया। आप दिल्ली में जाइए, देखिए औरतें गालियां दे रही हैं, बुरहानाजाद गालियां दे रही हैं। क्या क्या सीन हो रहा है वहां पे। नंबर 2, सियासी तौर पे भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। पॉइंट नंबर 3, बीजेपी की इंतहा पसंदी जो मुसलमानों, सरदारों और ईसाइयों का कत्ल करती है, दलित का, वो पूरी दुनिया में, आज कम्युनिकेशन का दौर है ना, बहुत बुरी तरीके से ये सारी पिक्चर पेंट हुई है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, कश्मीर में जुल्म की इंतहा करने के बाद भारत भी अब थक चला है। मारने वाला हाथ जो है वो अब थक गया है, अपना जालिम कहिए कि जुल्म करते करते थक गया है। अच्छा, इसके साथ
और कुछ चीज़ें हैं जिस पे नज़र रखिए। देखिए, कारोबारी दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंजिंग आई हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत की जो अभी हालिया पिटाई की है चाइना ने, उसके बाद भारत को ये बात पता चल गई है कि आज चाइना जब चाहे वो सत्यानाश कर सकता है। क्यों? इस वक्त आपको पता है चाइना की जीडीपी क्या है? ये देखिए, भारत को अपना कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, चाइना से, उसके हम उम्र वो आबादी के लिहाज से वो मुल्क है। उसकी जीडीपी है $13.6 ट्रिलियन, 13.6 ट्रिलियन, और भारत की जीडीपी क्या है? $2.7 ट्रिलियन। देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आज भारत अपने आप को सही ट्रैक पे ले आए, जो वो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह कामयाबी दे, तो 40 साल चाहिए होंगे, 50 साल के वो आगे बढ़े, उसको पकड़े, लेकिन वो 50 साल में कहीं और आगे बढ़ चुका होगा। ये जो 72 साल ज़ाया किए हैं ना इन्होंने कश्मीर डिस्प्यूट पे, इसकी बहुत लंबी सज़ा है जो पूरी भारतीय कौम को जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप देखिए कि आज जो चेंजेस आई हैं ख़वातीन हज़रात, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसने क्या किया था? पूरी दुनिया को रैम्पेजली जो है वो कर दिया था, बिल्कुल बदल के रख दिया था। और जो है हमारे यहाँ तो कुछ सब कॉन्टिनेंट में तो था थैया हो रहा था, हमारे बुजुर्ग जो है वो, अब छोड़िए इस बात को। तो मतलब उसने पूरी फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को चेंज किया था। और आज जो है, आज फाइनेंशियल रेवोल्यूशन आ चुका है, और जो इसमें तेज कदमों से नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा वो कुचला जाएगा। क्यों? दुनिया बदल गई। ये वो दुनिया नहीं है जिसमें हमारा आप पैदा हुए थे। आज घर की छतों पे काश्तकारी हो रही है, टमाटर उग रहे हैं, आप किसान को कत्ल कर रहे हैं, किसान से झगड़ा कर रहे हैं, दुकानों के बगैर कारोबार हो रहा है, ऑफिस जाए बगैर ड्यूटी अदा हो रही है, घरों से फोन गायब हो गया है, हर मसले का हल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम ढूंढते हैं। ये सारे हकायक हैं, ये वो दुनिया नहीं रही है। हिंदुस्तान 72 साल से कश्मीर को अपनी पाँव की जंजीर बना के बैठा हुआ है, और हर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के गिर्द थोपता चला आ रहा था। अब उसको एहसास हुआ है ये हालिया पिटाई के बाद कि नहीं, बहुत बड़ी गलती की। देखिए, जितनी रकम 72 साल में असलाह खरीदने में लगाई हिंदुस्तान ने, यार इतनी रकम से तो पूरे हिंदुस्तान की गुर्बत दूर हो जाती। ये करोड़ों लोग जो सुबह बाथरूम के बजाय रेल की पटरियों पे बैठे होते हैं, हर घर में बाथरूम बन जाता, और वो चांद गाड़ी भी पहुंच जाती जो टूट के गिर गई पुअर क्वालिटी की वजह से, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते। लेकिन आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक और अहम बात देखिए, बहुत सारे ममालिक हैं जिनके डिस्प्यूट थे, उन्होंने डिस्प्यूट को हल किया है। मसलन जापान पे अमेरिका ने बम बरसाए, दुनिया में आज तक किसी पे बम नहीं बरसे, एटम बम उस पे बरसे, उन्होंने अपना मसला हल कर लिया। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के दरमियान में इख्तलाफात थे, उन्होंने अपना मसला हल कर लिया। चाइना का बॉर्डर 18 डिफरेंट कंट्रीज से लगता है, ताइवान से, सिंगापुर से, जापान से, इंडिया से, पाकिस्तान से, लेकिन वो मसाइल को हल करते हैं, उनसे लड़ते नहीं हैं सींग पकड़ के। ये जो है वो जानवर से सींग पकड़ के लड़ रहे हैं। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को जो खुद सोचना चाहिए, मोदी जी को और इन तमाम लोगों को, कि देखिए आप कब तक ऐसे रहते। आज आपको पता चल गया कि वो 13 ट्रिलियन पे है उसका जीडीपी, और आपका क्या 2.7 पे। तो यार कोई मैच नहीं है। और पाकिस्तान को आपने हवा बनाए रखा। पाकिस्तान आपके खौफ की वजह से ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज जमा करता रहा वॉर की, जो आज देख के चाइना भी हैरान है कि तुमने बगैर हमारी मदद के ये चीज़ कैसे की। अच्छा, जो बेसिक बात मैं आपके सामने रख रहा था वो ये थी कि देखिए, आज की जो दुनिया है उसमें, जी मैं आपसे कह रहा था कि जो आज की दुनिया है और पूरी जिस तेज़ी से चेंजिंग हो रही है, चेंज आ चुकी है बल्कि, और आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आ जाएगी, उसमें अगर हिंदुस्तान ने अपनी तंग नज़री की पॉलिसी नहीं बदली और बापू के कदम पे नहीं चला, सेकुलर इंडिया के, तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। कश्मीर पे आपने कितने जुल्म ढाए, पूरी दुनिया देखती रही। अब एक वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया ने उसका नोटिस लिया। आज जो घुटने टेक रहा है हिंदुस्तान, उसकी एक वजह यह है
कि इमरान खान ने यूरोप पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन में आके कश्मीर का मुकदमा इतनी खूबसूरती से लड़ा। आज पहले जंग जहनों में होती है, फिर मैदान जंग में होती है कि सब अब कश्मीर के लिए उठ खड़े हुए हैं कि नहीं, यहां पे ये जुल्म होता है, यूरोप खास करके। अच्छा, उसके बाद यूरोप की जो डिसइंफो लैब है उसने पूरी तफसील से आपकी जो है चालाकियां, मक्कारियां, दरोगोई, बेईमानियां वो सब बता दी, दिखा दी प्रूफ के साथ। यूरोप ने, नॉट पाकिस्तान, कि आप किस पैमाने पे मक्कार हैं और क्या मक्कारियां। मक्कारियों से यार घर नहीं चल सकते, आप पूरी कौम चलाना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओबामा ने क्या अपनी बात लिखी थी किताब में कि मैं हैरान हूं कि नफरत की बेस पे कौम को तामीर करना चाहते हैं। तो खुदा करे कि ये बात समझ जाएं। आखिर में जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, आज जिसका बिजनेस अच्छा होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास इंटेलेक्चुअल बैंक होगा, वो तो बढ़ेगा आगे, और जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं होंगी वो रह जाएगा पीछे। आज यूरोप अपनी तरक्की की पीक पे पहुंच चुका है, अब इससे आगे वो नहीं जा सकता। अब तरक्की जो जब पीक पे पहुंच जाता है ना तो वहीं से जवाल शुरू होता है। अच्छा, अब आज जो फ्यूचर है वो एशिया का है, और एशिया ही में आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और एशिया में पाकिस्तान की अहमियत कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी है कि जरा अंदाजा लगाइए, रूस जैसा मुल्क वो पाकिस्तान के इतने करीब क्यों आ रहा है? चाइना को पाकिस्तान की इतनी जरूरत क्यों है? अमेरिका पाकिस्तान को क्यों नहीं खोना चाहता? सी पैक, ग्वादर, पाकिस्तान की लोकेशन, ये एक ऐसी चीज है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अपने मामलात पाकिस्तान से अच्छे करने के बाद ज्वाइन कर ले पाकिस्तान को, सी पैक को ज्वाइन कर ले। क्यों यार, मैं ना चाइनीज की फेवर में हूं ना इनकी दूसरे लोगों की। क्यों? वजह यह है कि देखिए ये चाइनीज लोग मेरी तो समझ में नहीं आते कि फीके, चपटे, पीले, खुरदरे मिजाज के लोग, चेहरों पे हंसी नहीं, और अगर कभी हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गैर फितरी अमल हो रहा है, समझे ना। एक अजीब और गरीब लोग हैं। हाँ, उनसे हमारी दोस्ती इस बुनियाद पे है, इनकी दुश्मनी की वजह से हमारी उनसे दोस्ती है, क्योंकि ये हमें रोज थ्रेट करते हैं, इसकी वजह से, वरना और कोई वजह नहीं है। भारत से हमारा कल्चर, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और उनके साथ आप गुड टाइम होता है आपका। चाइनीज के पास जाओ तो आदमी एकदम डेफ हो जाता है, कहता है यार मैं इससे क्या बात करूं, हमारी कोई चीज नहीं मिलती। अच्छा, चाइना के मुकाबले में अमेरिका को मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? हम यहाँ रहते हैं, हम हर चीज यहाँ हमें हासिल है, और इनका मिजाज जो है ना बहुत बड़ा इनका स्पेक्ट्रम है जिंदगी को सोचने का, समझने का और लोगों से डील करने का। वो एक क्लोज माइंड लोग हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना से दोस्ती रखें, लेकिन एक हुदूद में रखें, और इंडिया की मदद करें इस वक्त कि वो कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ाद करके पाकिस्तान को ज्वाइन करे। और थोड़े दिन रह गए हैं इस दुनिया के भी ख़त्म होने में। मैं आपको बता दूं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप बाइबल जाके पढ़ लें, अगर आप तोरा पढ़ लें, अगर आप कुरान पढ़ लें, और नेमत शाह वली की वो सारी चीज़ें पढ़ लें, तो देखिए ये हम सफ़र तो जारी है ना, सदियों लाखों साल से जारी है, लेकिन जो एंड की निशानियां बताई थी हम उस तरफ हिट कर रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी हैं, अब इनके मुतालिक लोग कुछ एतराज़ पाकिस्तान में उठाते हैं, यार वो जो है वो भगवान, गाय को भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान में भी तो लोग नवाज शरीफ को इंसान और लीडर मानते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भुला देनी चाहिए, एक अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस बात को वेलकम करना चाहिए। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया।